नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। कानपुर के गीता नगर निवासी अरविंद सचान की शिकायत पर पुलिस ने एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह सुनियोजित तरीके से जीवन बीमा नगर के उन पॉलिसियों धारकों को टारगेट करता था जिसकी पॉलिसियां बंद हो चुकी थी। गिरोह के सदस्य पॉलिसी फिर से चालू करने के नाम पर बड़ी रकम वसूलते थे। पुलिस ने इस गिरोह से बड़ी मात्रा में टारगेट फोन नंबर और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। अब तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह को दिल्ली से पकड़कर कार्रवाई की है। ये एक साइबर क्राइम थाना कानपुर नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था श्री अरविंद सचान जी द्वारा, जो गीता नगर के निवासी हैं। मुकदमा अपराध संख्या 94/24 अंतर्गत धारा 318, 338, 336 BNS तथा 66D IT एक्ट का, जिसमें उनके साथ उनके इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर फ्रॉड करा गया था और 5,55,000 रुपये का उनसे फ्रॉड करके उनके पैसा उनके खाते से निकाल लिया गया था। इस संबंध में जब साइबर क्राइम थाने द्वारा जो है कार्रवाई करी गई तो जनपद दिल्ली से 5 अभियुक्तों को, जो ये इस तरह का कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसके द्वारा जिस कॉल सेंटर द्वारा ये अपराध करा गया है, वहाँ से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया तथा उनसे 40 से अधिक मोबाइल फ़ोन, 2 कंप्यूटर, 1 लाख से ज़्यादा नकदी और अपराध में प्रयुक्त बहुत सारी सामग्री जो है बरामद करी गई है, जिनको आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, ये कॉल सेंटर कितने लोगों का था? लगभग कितने लोग वहाँ काम करते थे? ये टीम ने जिनको पकड़ा है, ये 5 लोग कॉल सेंटर में ही काम कर रहे थे। इनके द्वारा इंटरनेट पे के माध्यम से जस्ट डायल और आदि जो सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर डेटा प्रोवाइडर्स का नंबर लिया जाता था, तो उनसे उन लोगों के डेटा प्राप्त कराता था जिनकी पॉलिसी किसी न किसी कारण से लैप्स हो गई थी या उनके द्वारा जो है उसका पेमेंट किया जाना बंद करा जा चुका था। तो ऐसे प्रकरणों में वो संबंधित विक्टिम को जो है उनके मोबाइल पे फ़ोन कॉल करके उनको एंटाइज करते थे और लुभावने वादे करके उनको फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजकर उनसे पैसे जो है फ्रॉड करा करते थे। इस तरह के कॉल सेंटर हम लोग ने पूर्व में जो अलग अलग तरीके के मॉडस ऑपरेंडी का प्रयोग करके साइबर अपराध करने पकड़ा है और जैसी जैसी जानकारी मिलती है उनके संबंध में हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो सभी गिरफ्तारी हो गई, ये भी कोई गिरफ्तारी बाकी है? अभी जो जितने लोग कॉल सेंटर में थे, जो काम कर रहे थे, कॉलर्स थे, कॉल करते थे, उनको पकड़ा गया है। अगर इस पूरे चेन में और कोई अपराधी होगा तो उसके संबंध में विधिक कार्रवाई करते हुए उनके संबंध में गिरफ्तारी करी जाएगी। इनके द्वारा जो है सैकड़ों लोगों को शिकार बनाया गया है। जो अब तक डेटा इनके पास से बहुत सारा डेटा ऐसा मिला है जो इन्होंने हाथ से अपने टारगेट्स जिन टारगेट को इन्होंने जो है फंसा लिया है, उनके बारे में हाथ से लिखी हुई जो है बहुत सारी सामग्री कॉल सेंटर पे ही बरामद हुई है, जिसमें उनको फ़ोन कॉल करने का विवरण और उनके द्वारा कितना अमाउंट तैयार करा दिया गया उसका विवरण तथा साथ ही जो है क्या क्या जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना के उनको फेक डॉक्यूमेंट बना के भेजा है, जिससे कि विक्टिम जो है उन पे विश्वास में आके उनको पैसा दिया है। इसका विवरण है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति का घमासान जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अमित शाह का बयान दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ है और इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। इस दौरान कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने कहा कि बीजेपी इस बयान के जरिए असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है और समाज को बांटने का काम कर रही है। ज्ञापन में राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद को धक्का मारने के आरोप में दर्ज मामलों को फर्जी बताते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की। देखिए, जिस तरह से हमारे कानून के निर्माता, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है राज्यसभा में, हम अमित शाह जी से माफ़ी मांगने की अपील करते हैं और राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो हमारे राष्ट्र के संविधान के निर्माता को अपमानित करे। इसलिए हम लोग आए हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से हमारे नेता राहुल जी पर
भ्रामक आरोप लगाकर, एक भी वीडियो भी नहीं आया है कि धक्का दिया। और आप देखिए जरा सी चोट में आईसीयू, ये सब एक ड्रामा बनाया जा रहा है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंबेडकर साहब का अपमान जो हुआ है उसको लोग भूल जाएं और इस बात में पड़ जाएं। तो राहुल जी के खिलाफ जितने मुकदमे हैं जो फर्जी हैं वो वापस लिए जाएं और गृह मंत्री इस्तीफा दें और बाबा साहब अंबेडकर के से माफी मांगे जो उन्होंने अपमान किया है राज्यसभा में। कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में शुक्रवार को एक महिला कमिश्नर दफ्तर से बाहर जमीन पर बैठ गई और कहा कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा यहीं बैठी रहूंगी। मामले को समझाने जब एडीसीपी महिला अपराध अमिता सिंह पहुंची तो वह महिला रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहीं जान दे दूंगी। महिला ने आरोप लगाया है कि पनकी थाने में तैनात कांस्टेबल ने उसे शादी करने का झांसा देकर रेप और फिर अबॉर्शन कराया। इसके बाद शादी से मुकर गया। जब महिला ने कांस्टेबल के खिलाफ तहरीर दी तो मुकदमे से बचने के लिए शादी करके उसे 3 महीने अपने साथ रखा और फिर अब घर से भगा दिया है। मामले का संज्ञान लेकर एडीसीपी महिला अपराध ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं एडीसीपी अमिता सिंह ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अगर दोनों के बीच समझौता होता है तो ठीक है, नहीं तो आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ संबंधित मुकदमे में धाराएं बढ़ाकर उसे अरेस्ट करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सर काफ़ी टाइम मेरे साथ गलत चैटिंग आ रही थी जो कि मेरे हस्बैंड करवा रहे थे, तो मैं वही सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ मैं देने आई थी कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। 5 महीने हो गए एफआईआर के, ना ही हमारे बयान हुए ना कुछ हुए, ना ही वो तो बोलते हैं उसको सस्पेंड करता हूँ। मैंने सर से बोला भी सस्पेंड करने से क्या होगा। हाँ सिपाही है वो, अभिषेक कुमार नाम, वैसे अभिषेक मौर्य। सर मैं एप्लीकेशन देने आई थी तो उसकी सर बाहर बाइक खड़ी थी तो मैंने देखा कि ये ड्यूटी कर रहा है, मुझे यहाँ तो गुमराह किया जा रहा है, 6 महीने से भटकाया जा रहा है कि बोलते हैं कि गैर हाजिर, मगर वो तो ऑन ड्यूटी है। मैं ये चाहती हूँ उसको बुलवाया जाए या तो उसको जेल भेजा जाए, जो मेरा पहले आदेश हुआ था उसको जेल भेजे, या तो फिर ये वो मुझे अपने साथ रख के मैं कहाँ जाऊँ। उसने मेरे रेप केसेस से बचने के लिए उसने उसमें शादी कर लिया, ठीक है, और फिर नॉर्मल धारा 498 का मुकदमा चल रहा, मैं ऐसे घूमती रहूँगी ज़िंदगी भर। ये महिला हैं और हमारे एक कांस्टेबल अभिषेक मौर्य के साथ में इन्होंने शादी किया है, प्रेम विवाह हुआ है और ये रहना चाहती हैं उनके साथ में, मगर वो ड्यूटी या किसी और वजह से भी इनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। अन्य भी कारण हैं, तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इनका घर बस जाए और यदि कुछ ऐसी बात सामने आती है, आपराधिक किस्म की बात सामने आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के कासियातांड स्टेट गोल्डन पब्लिक स्कूल में अवैध शराब और माइका का कारोबार चलाए जाने का खुलासा गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने किया। ये गोरख धंधा तब सामने आया जब शुक्रवार को उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। गुरुवार को गुप्त सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम तीसरी पहुंची थी, लेकिन खिजूरी पंचायत में 2 गोल्डन पब्लिक स्कूल होने के कारण टीम भटक गई और गलत स्थान पर छापा मारने के बाद खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। शुक्रवार को फिर से छापेमारी की गई, जिसमें खिजूरी के कासियातांड स्कूल में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन गाजवा कूड़ा गांव में भारी मात्रा में लगभग 350 गैलन स्प्रिट जब्त की गई, जिसके बाद स्कूल को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, सीओ अखिलेश प्रसाद, वनपाल अधिकारी अभिमित राज और अन्य अधिकारियों की टीम मौजूद थी। कुछ विश्वस्त सूत्रों के अनुसार कुछ विश्वस्त सूत्र थे जिन्होंने अपना नाम गोपनीय रखने के लिए कहा था। उसके द्वारा जिला में हमारे पास एसडीओ सर के पास सूचना आई थी कि यहाँ पे कुछ लीगल एक्टिविटी हो रहा है। कुछ लोग का नाम भी आया है, जो लोग यहाँ पे दारू का कारोबार करते थे, रखते थे, ले जाते थे, उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इसी खिजड़ी ग्राम के 1-2 व्यक्तियों का नाम उन्होंने कहा है, लेकिन वो अनुसंधान का विषय है, पुष्टि होने के बाद उसमें कह पाएंगे। उसकी जानकारी पे हम लोग एक्सरसाइज की टीम के साथ यहाँ आए थे। स्मेल मिला, आने के पहले लोगों ने उसके डिब्बे और सबको जला दिया, लेकिन उसका बदबू मिला था, स्मेल मिला था। उसी अनुसंधान के क्रम में इसी बिल्डिंग में एक बड़ा सा मशीन का प्लांट, जिसमें कि माइका का जो रॉ मटेरियल ढिबरा होता है उसको साफ करने का करता हुआ लगभग 5 से 10 क्विंटल की मात्रा में यहाँ पे देखा गया। उसको देखते ही जिला
खनन पदाधिकारी को भी सूचना दिया गया, प्लस डीएफओ सर को भी सूचना दिया गया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, उनके द्वारा इस परिसर को सील किया गया है। जहाँ जहाँ मायका रखा हुआ है, कुछ जो मायका ले जा पाए हैं इन्होंने अपना विधिवत कार्रवाई के साथ अपना मायका जब्त कर लिया है। ठंडे के समय में रात अंधेरा हो चुका है, गाड़ी की अनुपलब्ध होने की वजह से इतना मायका रखा गया उसकी सुरक्षा के लिए इस परिसर को सील कर दिया गया है। यहाँ तक दारू वाली घटना का जिसका न्यूज आया था उसके बारे में कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है जो उन्होंने दिया है, उसके बारे में भी जानकारी के क्रम में एक्साइज की टीम वहाँ पहुंची है। खिजरी में एक गजवाकुड़ा गांव है, वहाँ पे 2-3 घरों में दारू की भट्टी मिली है, इसको लोगों ने टीम ने ध्वस्त किया है। लगभग 500-600 की संख्या में कच्चा स्पिरिट दारू बनाने का मटेरियल जब्त हुआ है। कुछ ग्रामीणों ने वहाँ पे किसी व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में बताया है, जो कि अनुसंधान का विषय है। जब पुष्ट होने पे ही कानून की प्रक्रिया के अनुसार उसके बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे चाहे कर पाएंगे। धन्यवाद। तीसरे ब्लॉक के वीडियो से को कुछ इनपुट मिली थी कि यहाँ पर कुछ स्पिरिट का कारोबार हो रहा है और इसी के आधार पे आज कुछ जगहों को चिन्हित करके उन जगहों की तलाशी ली गई। तो तलाशी के क्रम में ये एक गांव में यहाँ पर काफी मात्रा में स्पिरिट जो गैलन में भर के रखा हुआ है वहाँ मिला है और इसकी विधिवत जो जब्ती की प्रक्रिया है वो की जा रही है और जो इस कारोबार में जो लोग संलिप्त हैं उन लोग पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी कहाँ मिली थी सर? जानकारी गुप्त सूचना मिली थी हमको हम लोग को, तो उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने 2-3 जगहों को चिन्हित किया कि कहाँ कहाँ हो सकता है ये इसका डंपिंग, और उसी के आधार पर हमने 2-3 जगहों पे तलाशी की तो यहाँ पे ये रिकवरी हुई है स्पिरिट की। कितने मात्रा में पाया गया है? ये अभी गिनती तो नहीं हो पाई है, हम लोग इसको गिनने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर एक तह करके रखा हुआ है। तो मोटा मोटी ये 350 गैलन से ऊपर लग रहा है अभी फिलहाल का अंदाजा मिली थी कि तिरसी थाना क्षेत्र में कुछ एरिया में जो अवैध स्पिरिट का जो कारोबार है वो किया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पे तीसरी ब्लॉक के वीडियो सर के द्वारा एक छापेमारी दल गठित किया गया और मैं खुद उत्पाद विभाग से हूं और तीसरी थाना से भी हैं और हमने मिलकर के जो चिन्हित जगह हैं जहां जहां संभावना है कि वहां पर हो सकता है हमने वहां की तलाशी ली और तलाशी के क्रम में यहाँ पर वो मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर यहाँ खिजरी बाजार के सामने एक गांव है जहाँ पे हमें ये काफ़ी भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद हुआ है। यहाँ जैसे स्पिरिट से काफ़ी सारे कामों में इसको लाया जाता है, लेकिन जो सबसे मुख्य कार्य यहाँ लगता है कि इसको अवैध शराब बनाने के लिए इसका उपयोग होता है कहीं ना कहीं पे और जो कि लोकल बाजार में इसको फिर खपाया जाता या बिहार इसके सप्लाई करके बिहार ले जाया जाता है इसको। नहीं, अभी हम लोग इस पे छानबीन कर रहे हैं, अभी तो कुछ कह पाना संभव नहीं है कि ये किसका है, लेकिन जो कुछ जो संभावित नाम लगते हैं उन पे हम लोग जांच करेंगे इस पे और फिलहाल अभी इसको विधिवत जब्ती करने की इसकी तैयारी चल रही है और फिर उसके आधार पे फिर आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गोल्डन पब्लिक स्कूल में भी छापामारी की है सर? हाँ, सुराग वहीं से जुड़ा हुआ है? हाँ, ये चीज उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि एक्चुअली शिकायत वहीं पे आई थी कि वहाँ पे कुछ जो ग्रामीण है उनको लगा कि यहाँ पर कुछ स्मेल है शराब का या स्पिरिट का, तो उसी की जांच के क्रम में हम लोग फिर यहाँ तक पहुंचे और उसके बाद ये रिकवरी हुई है। थैंक यू सर। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर पुलिस ने शातिर चोरों और ज्वेलर्स को कराया गिरफ्तार। चोरों का मामला बरामद, कई घटनाओं का खुलासा। एडीसीपी महेश कुमार के निर्देश में पुलिस ने की बड़ी सफलता। कई चोरी की घटनाओं को गैंग दे चुका था अंजाम। गैंग का सरगना और साथी फरार, जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीसीपी दक्षिण ने दी जानकारी। देखिए, थाना सेम पश्चिपारा में विगत माह में कई चोरियां, बड़ी बड़ी चोरियां हुई थी और काफ़ी चोरियां इस गैंग के द्वारा की गई। हमारी टीम सेम पश्चिपारा की ने ये घटना वर्कआउट की है और इसमें गैंग जो
राम नरेश उर्फ सूजी गैंग था चोरी का। इसमें 4 इसके सदस्य पकड़े गए हैं जिनकी अरेस्टिंग की गई है, जिनके पास से हमने काफ़ी संख्या में माल बरामद हुआ है। 18,000 लगभग कैश बरामद हुआ है और ज्वेलरी वगैरह भी बरामद हुई है। और जिस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे चोरी में, हथौड़ा वगैरह, उन सब चीज़ों को भी हमने इनसे बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जिस सुनार को, ज्वेलर्स को ये सामान बेचा करते थे और 10 चोरियों का सामान इन्होंने उसी को बेचा था, उस ज्वेलर्स को भी हमने गिरफ्तार किया है। उसके पास से भी जो सामान इन्होंने बेचा था ज्वेलर्स सुनार को, वो सामान भी हमने बरामद किया है। तो लगभग 10 चोरियाँ हमारी इसमें वर्कआउट हुई हैं। 9 चोरियाँ थाना सेम पश्चिपारा की, 1 चोरी नवस्था की है, इसका इसमें खुलासा किया गया है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्त हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम अभी भी कार्यरत है। मेन सरगना जो है इसमें राम नरेश उर्फ सूजी है, जो इमलीपुर का रहने वाला है। ये इमलीपुर का ही पूरा गैंग है और हमारी टीम लगी है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हम सुनिश्चित करेंगे। यूपी के कानपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज कानपुर कमिश्नरेट के लिए शर्मनाक घटना सामने आई है। पुलिस विभाग के एक 4थी श्रेणी कर्मचारी को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की शरण में आना पड़ा। बता दें कि धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ हो रहे परेशानियों को लेकर पुलिस से मदद मांगी। धर्मेंद्र की बेटी 12 बंकी की छात्र है, जिसे स्कूल जाते समय कुछ बदमाशों ने परेशान किया हुआ था। आरोप है कि ये बदमाश विशेष वर्ग से थे और उसकी बेटी को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बना रहे थे। साथ ही पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद उसने ये सब कुछ अपने पिता को बताया। धर्मेंद्र ने अपनी विभाग से भी मामले की सुनवाई के लिए चक्कर लगाए। इसके बाद उन्होंने बजरंग दल की मदद ली। वहीं अब पुलिस एक्शन मोड में आई है। बजरंग दल के नेता कृष्ण तिवारी ने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं। तिवारी ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार और सीएम योगी महिला हित में अपनी छवि को बरकरार रखने में सफल होगी। जाते थे वो हमारे पीछे पीछे रोज मेरे घर तक जाते थे। हम उन्हें मना करते थे तभी वो मानते नहीं थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मेरे पापा को मारने की धमकी दी। इस वजह से हमने पापा को अपनी पूरी बात बताई। क्या नाम है उसका? नवाब अली। उसका क्या नाम दोस्त? और उनके दोस्त का नाम समर था। सर वो हम उसके पास काम करते थे दादा नगर में, वो ठेकेदार था वहाँ पे। उसने हमें अपने मतलब प्यार जाल में फंसाया। वो पहले से शादीशुदा था और उसने हमसे कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे। मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाता रहा, कई होटलों में ले जाके। पहले नाम बताया बउआ, फिर पता चला वो मुस्लिम है। उसका नाम अकील है, नवाबगंज का रहने वाला, पुराना कारपुर। उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब वो कहता है जब अपनी शादी जब करेंगे, जब मुझे 5 लाख रुपए दोगी तब शादी करेंगे और अपना मेरा इस्लाम कबूल करो तब हम तुमसे शादी करेंगे। और उससे हमें अपनी जान का भी खतरा है। उनके सभी परिवार वालों का ये गैंग है। परेशान कर रहा। आज 17 तारीख को मैं आज पीएससी छोड़ के 37 वाली पीएससी छोड़ के अपने मकान में गया, तब से वो हमारे बेटी के पीछे रोज पीछे पड़ा था। रोज आए दिन मेरे घर तक जाता था। बेटी हमारी रोज कहती थी लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। पुलिस ने कहा, और थाने फोन अभी आया हमारे पास, थाने फोन आया। इंस्पेक्टर साहब कहा तुमने हमको क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं? हम जबकि बराबर जाते थे थाने में, बताते थे कि साहब रिपोर्ट करा के हमें कार्रवाई चाहते हैं और उसको हमारी बेटी की करा धर्म अपना लो, हम लोग एक बढ़िया रहेंगे, फर्स्ट क्लास रहेंगे। दूसरा जाति अपनी जात छोड़ दो, चमार की जात छोड़ो, हमारे मुस्लिम धर्म में आ जाओ। कानपुर को जिस तरीके से लव जिहाद की प्रयोगशाला बनाने का काम इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, उसी के निमित्त आज फिर 2 ऐसी बहनें जिनके साथ लव जिहाद की घटनाएं की गई, जिसमें से एक बहन जिसके साथ लगभग 4 साल से एक जिहादी, जो पहले अपना नाम छोटू बताता है, छोटू बताने के बाद जब बउआ बताता है और जब जानकारी हुई तो बाद में पता चला वो मुस्लिम है, और उसके बाद 4 साल से उसको अपने प्रभाव में लिए हुए था। अब शादी के लिए कहता पहले अपना धर्म बदलो, जब धर्म बदलोगे तब हम आपसे शादी करेंगे। जिसकी जानकारी जब मुझे हुई, जिसका पूरा रिकॉर्डिंग है उसके पास, और वह एक पूरा गैंग बनाकर लव जिहाद का काम जो करने को तैयार कर रहा था। क्योंकि उसकी भाभी भी हिंदू थी उसके परिवार में, वो भी मुस्लिम बन गई। और जो दूसरा मामला है उसमें एक माइनर लड़की, जिसको कुछ जिहादी अपना एक ग्रुप और एक अपना गैंग बनाकर देखा जाए तो स्कूल से रोज घर जाते टाइम उसको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, उसके घर पे कूदने का काम किया। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि उसके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में एक
विभाग में एक पीएससी में तैनात हैं, उसके बाद भी अगर उसकी सुनवाई पिछले 1 साल से नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं यह उन पर प्रश्न चिन्ह उठाता है जिन पर यह जिम्मेदारी होती है कि इन जिहादियों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आप हिंदू समाज को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी जिहादी हो, अगर ज़मीन में भी गड़ा होगा तो उसको खोद के निकाल के उसका जहां पर जो जगह होगी उसको पहुंचाने का काम करेंगे। आज माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, उनकी स्टाफ अफसर जी हमसे मिली हैं और उन्होंने अभी कुछ मुकदमे के आदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जांच कराएंगे। इसमें एक मामला ऐसा, एक मुकदमे में जांच का आदेश हुआ और एक में FIR का आदेश हुआ है, और एक उसमें से एक ऐसा मामला था जिसमें जो अभी एक कानपुर का एक बड़ा जिहादी जिसको कहेंगे, जो कलेक्टरगंज थाने में एक लव जिहाद के मामले में एसपी मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ है, मोहसिन रजा, उसके दबाव से एक मामले में समझौता कराया गया। वो भी पीड़ित परिवार यहाँ पर साथ में है, पीड़ित साथ में है, और हम इन सब मामलों को लेकर आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये जितने भी लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, इन सभी लव जिहाद की घटनाओं में इन जिहादियों की छातियों पर चढ़ के तांडव करने का काम अब हम हिंदू समाज के द्वारा करने जा रहे हैं। तो वो हम लोगों ने एसीपी को जांच दिया है, गहराई से जांच करके फिर उसमें कड़ी कार्रवाई कराएंगे। दूसरा मामला था लड़की की छेड़खानी को लेकर था, लड़का पीछे पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से उसके पीछे, और मारपीट भी किया, तो उसमें तत्काल FIR दर्ज करके फिर अग्रिम कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।